प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 जुलाई शनिवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 11 से 15 तक। उस दिन मैं दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूँगा, मैं उसकी दरारें भर दूँगा और उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूँगा। वह जैसे पहले था उसी तरह मैं उसे फिर बनाऊँगा। तब वे एदोम के बचे हुए अंश और उन सब राष्ट्रों को अपने अधिकार में करेंगे जो पहले मेरे कहलाते थे। यह प्रभु की वाणी है जो यह सब पूरा करेगा। यह प्रभु की वाणी है। वे दिन आ रहे हैं जब लूनने वाले के तुरंत बाद हल चलाने वाला आएगा और बोने वाले के बाद अंगूर बटोरने वाला। पहाड़ों से अंगूरी की नदियाँ बह निकलेगी और पहाड़ियों से अंगूरी टपकती रहेगी। तब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के निर्वासितों को वापस ले आऊँगा। वे उजाड़ नगरों का पुनर्निर्माण करेंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाखबारियाँ लगाकर अंगूरी पिएंगे और बगीचे रोपकर फल लगाएंगे। मैं उन्हें उनकी अपनी भूमि में स्थापित करूँगा और मैं जो भूमि उन्हें प्रदान करूँगा उससे वे फिर कभी नहीं उखाड़े जाएंगे। यह तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 14 से 17 तक। यूहन्ना के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दूल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लोग नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, नहीं तो मशकें फट जाती हैं, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि रोज की रोटी कार्यक्रम के द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु की कृपाएं मिल रही हैं। आज ही एक व्यक्ति ने मुझे मैसेज भेजा कि मुझे ये बहुत पसंद है और इसलिए मैं इसका प्रसार कर रहा हूं। धन्यवाद। पिछले दिनों में हमने पहले पाठों में सुना कि कैसे इस्राएली जनता, प्रभु की चुनी हुई जनता, ईश्वर की अवज्ञा करती है, ईश्वर के आदेशों का उल्लंघन करती है, ईश्वर से विद्रोह करती है और कैसे अपने ऊपर मुसीबतें और विपत्तियां लाती है। वे गुलाम बनाए जाते हैं, परदेश ले जाए जाते हैं। इस्राएल पर आक्रमण होता है, यरूशलेम पर आक्रमण होता है,
यरूशलेम मंदिर का तहस नहस किया जाता है, बर्बाद किया जाता है। पाप कितना भयानक है, ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कितना भयानक है। वचन में बताता है जो पाप करता है अपने आप को हानि पहुंचाता है। और इस्राएली लोगों ने ऐसा ही किया और उन्होंने उसका नतीजा भी ऐसा अनुभव किया, विनाश। लेकिन हमारा ईश्वर प्रेमी ईश्वर है। बाइबल हमें बताती है कि हमारा ईश्वर प्रेम है। वो हमारी बर्बादी नहीं देख सकता है, हमारी बर्बादी में आनंद नहीं मना सकता है। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, आज के पहले पाठ में आपने सुना आमोस के ग्रंथ से, प्रभु कहते हैं उस दिन मैं दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूंगा। उस दिन मैं दाऊद का टूटा फूटा घर फिर खड़ा करूंगा, मैं उसकी दरारें भर दूंगा और उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा। आगे प्रभु कहते हैं तब मैं अपनी प्रजा इस्राएल के निर्वासितों को वापस ले आऊंगा। वे उजाड़ नगरों का पुनर्निर्माण करेंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाखबारियां लगाकर अंगूरी पिएंगे और बगीचे रोप कर फल खाएंगे। आमोस के द्वारा प्रभु हमें एक सकारात्मक संदेश देते हैं। मनुष्य अपने पापों के द्वारा अपने आप को और अपनी परिस्थिति को बिगाड़ देता है, लेकिन ईश्वर सब कुछ को संवार देता है। जरा मुड़ के अपनी जिंदगी की ओर देखिए, कितनी बार हमने अपने आप को बर्बाद किया है, कितनी बार हमने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उन सारे क्षणों में हमारा प्रेमी परमेश्वर हमें सजा रहा था, संवार रहा था, हमें संभाल रहा था। ईश्वर यही करता है और ईश्वर का यही स्वभाव है। आज के सुसमाचार में आपने सुना यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य यीशु के पास जाते हैं और यीशु से सवाल करते हैं कि गुरुवर, हम और फरीसी उपवास करते हैं, आपके शिष्य क्यों उपवास नहीं करते हैं? प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जब दूल्हा उनके साथ है तो क्या वे उपवास करेंगे? जब दूल्हा उठा लिया जाएगा तब वे उपवास करेंगे। यानी प्रभु यीशु कहते हैं जब समय आएगा तो वे उपवास करेंगे। इस्राएली लोग, विशेष करके फरीसी लोग, नियम के अनुसार उपवास करते थे, दिन के अनुसार उपवास करते थे, परंपरा के अनुसार उपवास करते थे, नियम की पूर्ति के लिए उपवास करते थे और उपवास करते हुए लोगों को दिखाते भी थे। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि सच्चा उपवास पवित्र आत्मा की अगुवाई में उपवास है। सच्चा उपवास आवश्यकता के अनुसार उपवास है। जब हमारे जीवन में परिस्थितियां विकट हैं, हमारे जीवन में शैतानी कार्य होते हैं, जब हम कई प्रकार के संकटों से गुजरते हैं, तो हमें उपवास करने की ज़रूरत है। जब पाप हमें पछाड़ देता है, हमें उपवास करने की ज़रूरत है। और पवित्र आत्मा भी हमें उपवास के लिए अगुवाई करेगा। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 में, कि पवित्र आत्मा यीशु को उपवास के लिए ले जाता है। तो प्रभु यीशु उनको समझा रहे हैं कि नियम की पूर्ति के लिए नहीं, परंपरा को बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि आवश्यकता के अनुसार और पवित्र आत्मा की अगुवाई में उपवास करना एक बहुत बड़ा उपवास होता है। और इस प्रसंग को प्रभु यीशु उठा लेते हैं। इस प्रसंग में प्रभु यीशु उनको एक नई बात सिखाते हैं, पुरानी और नई बातों के बारे में समझाते हैं। प्रभु यीशु का सुसमाचार बहुत सारे लोग सुने थे, बहुत सारे लोग यीशु के पीछे हो लेते थे, लेकिन प्रभु कहते हैं प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 5 में कि मैं सब कुछ नया बना देता हूं। इस संसार में प्रभु यीशु सब कुछ को नया बनाने के लिए आए थे, सारी बिगड़ी परिस्थितियों को संवारने के लिए आए थे। पाप के द्वारा बिगड़े हुए इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, इस संपूर्ण मानव जाति को नया बनाने के लिए आए थे। प्रभु कहते हैं कि मैं सब कुछ नया बना देता हूं। लेकिन हमारी एक बुरी आदत है, वो आदत है हम पुराने को ही पकड़े रहना चाहते हैं। हम नया नहीं चाहते हैं, हम नया मात्र सैंपल के रूप में लेना चाहते हैं। सब कुछ पुराना रखते हैं और एक नया आइटम साथ में लेते हैं। जो प्रभु यीशु के पास आता है उसको एक नई सृष्टि बननी चाहिए। संत पौलुस कहते हैं, कोरिन्थियों का दूसरा पत्र उसके अध्याय 5 में संत पौलुस कहते हैं वाक्य 17 में, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वो नई सृष्टि बन गया है।
यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। प्रभु यीशु इस संसार में सब कुछ को नया बनाने आए और जो यीशु के साथ जुड़ गया है उसको नया बनना चाहिए। हमारी बुरी आदत है कि हम पुराने ही चीजों को रखते हैं। प्रभु यीशु ने समाचार में आज कहा कि कोई भी पुराने कपड़े पर नए कपड़े का पैबंद नहीं लगाता है, पुराने कपड़े पर नए कपड़े पर पैबंद नहीं लगाता है, कोई भी पुराने मश्क में नई अंगूरी नहीं लेता है। सब कुछ को नया बनना चाहिए। हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, चलो पुराना भी रह जाए, थोड़ा नया भी ले लें। बेईमानी बनी रहेगी, थोड़ी सी ईमानदारी रहेगी। अपवित्रता बनी रहेगी, थोड़ी सी पवित्रता करेंगे। अपवित्रता बनी रहेगी, थोड़ी सी पवित्रता की कामना करेंगे। सब कुछ इसी तरह मिश्रित रूप में हम रखना चाहते हैं, हमारी आदत है। और वास्तव में आज सारा संसार मिश्रित रूप में मैं देखता हूं, सब कुछ मिक्स है, कुछ भी प्योर नहीं मिलता है, शुद्ध कुछ भी नहीं मिलता है। ये मनुष्यों में भी है, कौन सच्चा है कौन झूठा है समझ में नहीं आता है, कौन सही है कौन गलत है समझ में नहीं आता है। सब कुछ मिश्रित है, भला बुरा, प्रेम दुश्मनी, सब कुछ मिश्रित दिखाई देता है। सत्य झूठ सब कुछ मिश्रित दिखाई देता है। जानते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ में आप पढ़ेंगे अध्याय 1 में सृष्टि रचना कहानी में आप देखेंगे कि ईश्वर ने जल और थल को अलग कर दिया, ईश्वर ने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। उससे पहले सब कुछ मिश्रित रूप में था। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करने लगता है, धीरे 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 सब कुछ अलग होने लगता है। मैं सच बता रहा हूं, प्रतिदिन प्रभु मुझे सिखाते हैं, प्रभु मुझे बताते हैं, देखो ये गलत है ये सही है, ये तुमको नहीं करना चाहिए तो तुमको करना चाहिए था। इस तरह पवित्र आत्मा हमें धीरे 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 शुद्ध करते जाएगा। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं, जो मसीह में के साथ एक हो गया है वो नई सृष्टि बन गया है। हमें नई सृष्टि बनना है। प्रभु यीशु कहते हैं, ये पैच वर्क बंद कर दो। अध्यात्म में भी कई लोगों का पैच वर्क है, छोटी सी थोड़ी सी प्रार्थना बढ़ा दी, चलो हो गया, पैच वर्क। प्रभु यीशु पैच वर्क करने नहीं आए, सब कुछ को नया बनाने के लिए आए हैं। नया इंसान, नई प्रकृति, नया समाज, सब कुछ को नया बनाने के लिए आए हैं। सचमुच जो प्रभु यीशु के पास आए हैं, गहराई से प्रभु यीशु को ग्रहण किए हैं, वे वास्तव में नए बन जाते हैं। कई लोग कहते हैं ये पुरानी बात है, जो हम करते आ रहे हैं इसको हम कैसे छोड़ेंगे। कई नए विश्वासी लोग विशेष करके हमारे आश्रम में आते हैं, वे पुराना भी रखते हैं नया भी लेते हैं। वे कहते हैं इतने साल से हम करते आ रहे हैं, हम कैसे छोड़ेंगे। कई मसीही लोग भी इसी तरह कहते हैं, इतने साल से हम करते आ रहे हैं, कैसे छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ सकते। जब वचन पढ़ने के बाद, प्रभु की शिक्षा को सुनने के बाद आपको पता चलता है कि ये सही नहीं है, तो आपको छोड़ना ही है, आपको छोड़ना ही है। कुछ लोग कहते हैं हमारी संस्कृति का हिस्सा है। एक जगह मैं गया हुआ था, वहां पे लोगों में एक गलत प्रवृत्ति थी, एक बुरी आदत थी। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, आप तो प्रभु यीशु के शिष्य बन गए हैं, आप तो मसीही बन गए हैं। तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, क्या करें स्वामी जी, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मैंने उनको समझाया, देखिए प्रभु यीशु सब कुछ को नया बनाने के लिए आए हैं, संस्कृति को भी नया बनाने के लिए आए हैं। मत बोलिए संस्कृति का हिस्सा है। संस्कृतियों में विकृतियां रही हैं, बुराइयां रही हैं, लेकिन जहां प्रभु यीशु आते हैं उसका संस्कृति को प्रभु यीशु शुद्ध करना चाहते हैं, उसको पवित्र करना चाहते हैं। उसके अंदर जो विकृतियां हैं, जो गलत बातें, उसको निकालना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु सब कुछ को नया बनाने आए हैं। तो मत कहिए हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आपको चुनना होगा, या तो आप संस्कृति को चुनेंगे या तो यीशु को चुनेंगे। अगर यीशु को चुनेंगे, इन विकृतियों को त्यागना होगा, उसको परित्याग करने की इच्छा होनी चाहिए। तो आज के दिन प्रभु यीशु हम सबको आह्वान करते हैं कि मैं सब कुछ नया बना देता हूं। इस्राएली जनता के साथ प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें फिर एक बार खड़ा कर दूंगा। प्रभु यीशु कहते हैं मैं भी तुम्हें खड़ा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें पुराने को त्यागना होगा। पुरानी आदतें, पुराना गलत मनोभाव, पुरानी दुश्मनी,
उन सारी बातों को छोड़ना होगा। मैं सब कुछ को नया बनाना चाहता हूँ। आंखें बंद कीजिए, हम इस वचन को फिर एक बार सुनेंगे। संत पौलुस कहते हैं, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वो नई सृष्टि बन गया है। यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। प्रभु यीशु, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होने दीजिए। जो पुरानी बातें हैं, पुराने मनोभाव हैं, छोड़ने की हमें कृपा दीजिए। हमारे अंदर जो पैचवर्क की आदत है उसे छोड़ने की कृपा दीजिए। तू चाहता है कि हम लोग नया बन जाएं। प्रभु यीशु, हमें नया बनने दीजिए। हमारे परिवार में, हमारे व्यवहारों में, हमारे विचारों में जो तेरी शिक्षा के खिलाफ हैं उनको छोड़ने के लिए हमें कृपा दीजिए, चाहे वो कितना ही हमें प्रिय लगे। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।